7 मई 2025 की सुबह होते ही जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना तो बहुत खुशी हुई। लेकिन लगभग एक महीने बाद 13 जून को जब ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में सुना तो खुशी के साथ साथ एक डेजा वू वाली फीलिंग भी थी। डेजा वू यानी ऐसा लगना कि ये पहले भी हो चुका है। ये दोनों ऑपरेशन दुनिया के दो अलग हिस्सों में अलग देशों के द्वारा किए गए, फिर भी इनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज थी। कारण दोनों के पीछे का कारण प्रॉक्सी वॉर्स था। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी संगठनों से कई दशकों से प्रॉक्सी वार छिड़े हुए हैं। इसी तरह से इजराइल भी गाजा में ईरान के द्वारा फंडित हमास और हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठनों से परेशान है। लेकिन भारत में पहलगाम अटैक और ईरान का यूरेनियम संग्रहित करना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत ने पाकिस्तान में बने 9 टेररिस्ट कैंप और ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किया, तो वहीं इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने। दोनों देशों ने अपनी इंटेल यानी रॉ और मोसाद की मदद ली और हमला करने के लिए वो प्लेन्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। भारत ने जहां 100 आतंकवादी मारने का दावा किया, वहीं इजराइल ने भी ये कहा है कि उसने IRGC और क्रूज के कमांडर मार गिराए हैं। हमले के बाद पाकिस्तान और ईरान ने अपनी अपनी तरह से जवाब दिया, जिसमें भारत में कई जानें गई और इजराइल में भी जान माल का काफी नुकसान हुआ। भारत ने जहां आतंकवादियों के ठिकाने को साफ कर दिया, वहीं इजराइल ने भी ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने की इच्छा को अस्थायी रूप से टाल दिया है। इन दोनों ही ऑपरेशन की जो सबसे प्रमुख और ध्यान देने वाली बातें हैं, पहली, दोनों ने ही अपनी अपनी इंटेल का प्रयोग कर बहुत ही रहस्यमय तरीके से वायुसेना से काम लिया। दूसरा, ये अपने लक्ष्य को लेकर बहुत साफ थे कि हमें नागरिकों पर हमला नहीं करना है। तीसरी बात, दोनों ने ही ये साफ कर दिया है कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। ये ऑपरेशन पहले भारत के द्वारा किया गया था और फिर इजराइल ने किया, तो ये कह सकते हैं कि इजराइल ने भारत से प्रेरणा ली। कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ विश्व गुरु नहीं, युद्ध गुरु भी बन गया है।